नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नया टॉपिक देखते हैं। नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिखा हुआ है अवेलेबल, तो लिखिए या नहीं, सिर्फ समझते जाइए। सारे कंसेप्ट को लिख दिए, इवन जो एक्सप्लेन करने वाला है उसको भी लिख दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो जो कॉमन चीज़ है उसको मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेंगे। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है नाउन में वर्ब में, उसको देख लेंगे। पहले सब्जेक्ट, सिंपल सा एक डेफिनेशन है। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। दो सेंटेंस लिया हूँ, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने ये काम किया। ठीक है, जस्ट इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, द वर्क इज डन बाई मी। अब यहाँ मेरे बारे में नहीं, अब यहाँ काम के बारे में बात कर रहे हैं। काम किया गया किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। आमतौर पे जो शुरू में आता है वो सब्जेक्ट, बाद आता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझने के लिए इजी में। तो इसको सब्जेक्ट यहाँ पे दो अलग अलग उदाहरण के हिसाब से समझाया। ठीक है, अब जैसे जस्ट आउटसाइड द होटल आर देयर टू शॉप्स विच रिमेन क्लोज। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो दो दुकानों के बारे में बात कर रहे हैं जो होटल के बाहर है। तो यहाँ पे हम शॉप की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? टू शॉप्स। एक ओवरव्यू था, एकदम जानना जरूरी नहीं, डेफिनेशन जरूरी नहीं है, बस एक ओवरव्यू दे दिया। शुरुआत में जो रहता है ज़्यादातर वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। टोटल इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 11 कंसेप्ट पढ़ेंगे और आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। किस में इज लगाना है, किस में आर लगाना है, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब देखो वर्ब दो प्रकार का होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। जैसे इज, एम, आर ये सब आते हैं ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है, कभी मेन वर्ब के रूप में भी। बट मैं बता रहा हूँ ये इज, एम, आर, वॉज, वे, विल, ये भी एक वर्ब का ही प्रकार है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, नाउन में अगर पीछे एस लगा हो ना तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा तो वो क्या हो जाता है? सर क्या बोले समझ नहीं आया। जैसे पेन, पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ। पेन, पेन क्या नाउन है? कोई भी नेम प्लेस थिंग नाउन होता है। पेन के पीछे अगर मैं लगा दूं पेन्स, बहुत सारे पेन्स, एस लगाया, बहुत सारे पेन्स, तो ये क्या हो गया? पेन्स, प्लूरल। लेकिन रन, दौड़ना, ठीक है, तो दौड़ने के लिए रन यूज करते हैं। तो रन के जगह अगर मैं रन्स कर दूं, अभी ये क्रिया हो गया, दौड़ना कोई क्रिया हो गया, ही रन्स, तो एस लगा, अब ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो जहां पे भी एस दिखे, एस से सिंगुलर, लेकिन किसमें? वर्ब में। वैसे डू, डज, ये सब भी तो वर्ब है, बोला हेल्पिंग वर्ब है। तो डू और डस में ये ई एस या एस दिख रहा है, तो ये क्या होगा? सिंगुलर। क्यों? वर्ब में एस जुड़े तो सिंगुलर। इसीलिए देखो ही लगाना, तो ही के बाद डू नहीं लगाओ, क्या लगाओगे? डज। दे के बाद डू लगाते हो, आई एक्सेप्शन होता है। बाकी जो डज है वो क्या? एस लगा, मतलब वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। नहीं लगा, प्लूरल। आप ये नहीं देखना कि बड़ा है तो भैया प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरव्यू क्या देना चाह रहा हूं मैं, अगर नाउन में एस लगे रहा तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर। ठीक है, इज और आर में एस किस में लगा हुआ है? इज में। पहचाने का तरीका, तो इज सिंगुलर हो गया, आर प्लूरल हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यही कंसेप्ट देखेंगे कि वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसे चेंज कर रहेगा, कभी इज लगेगा, आर लगेगा, उसी को हमको देखना है। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, चलिए पहला कंसेप्ट पे आते हैं। पहले एग्जांपल देता हूं, उसके बाद कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। राम एंड मोहन, ठीक है, डैश गुड फ्रेंड्स, बटर एंड ब्रेड्स डैश अवेलेबल एट हिज शॉप।
यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इज लगाओगे आर लगाओगे, ये आपका एक प्रकार का वर्ब है, वर्ब बोलो हेल्पिंग वर्ब बोलो, अल्टीमेटली ये क्या है, वर्ब ही है। राम एंड मोहन डैश गुड फ्रेंड, इज गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स बचपन से जान रहे हैं। अभी फिर से ध्यान आकर्षित कर देता हूँ, अगर एंड वर्ड से आप किसी चीज को जोड़ रहे हो मतलब कहीं ना कहीं प्लूरल का सेंस देता है। अब दो चीज जुड़ गए राम एंड मोहन, तो यहाँ पे दो लोग हो गए राम और मोहन, और दो लोग हो गए तो आप इस सिंगुलर तो यूज नहीं करोगे, ठीक है, क्या लोग हो गए, प्लूरल यूज करोगे, तो राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है समझो, मतलब एंड वर्ड से किसी को जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ब्रेड एंड बटर डैश अवेलेबल एट हिज शॉप, तो ब्रेड और बटर दोनों अवेलेबल है बोल रहा है उसकी दुकान में, तो ब्रेड अलग बटर अलग बटर अलग, दोनों जुड़ गए, दो ज्यादा चीज हो गया प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो क्या नियम कहता है, नियम क्या कहता है कि एंड वर्ड से किसी को जोड़ो तो क्या हो जाता है, प्लूरल, लेकिन उसके अपवाद अभी आगे आएंगे, उस अपवाद को भी देखना है, ठीक है। तो राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, बटर एंड ब्रेड आर अवेलेबल एट हिज शॉप, तो दोनों में क्या लगेगा, आर लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभार बटर एंड ब्रेड के बाद इज भी आ जाता है, ब्रेड एंड बटर के बाद इज भी आ जाता है, वो कब, एंड लगने के बाद एक से ज्यादा हो तो आर लगेगा, लेकिन एंड लगने के बाद वो एक ही चीज को दर्शा रहा है तो आर ना लग के क्या लगेगा, इज लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ब्रेड एंड बटर डैश हिज डेली ब्रेकफास्ट, इज हिज डेली ब्रेकफास्ट की आर हिज डेली ब्रेकफास्ट, मतलब डेली ब्रेकफास्ट का क्या है, ब्रेड और बटर ही है। तो अब वहाँ पे ब्रेड और बटर दो अलग अलग भाव नहीं दे रहा है, मतलब आप मार्केट में ब्रेड एंड बटर डाल रहे तो वो अलग अलग देगा, ठीक है, लेकिन उसका डेली ब्रेकफास्ट है, मतलब बीच में क्या लगेगा रहेगा, बटर लगा हुआ रहेगा, मतलब वो क्या भाव देगा, एक का भाव दे रहा है, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज हिज डेली ब्रेकफास्ट, नहीं सर मैं तो अलग से खाता हूँ, आप अलग से खाते हो तो आर लगा सकते हो, नहीं तो इज, ठीक। रोटी के साथ कभी लगा के खाओ क्या, जैम लगा खाओ, रोटी और जैम एक साथ मिक्स कर दिए, मार्केट में अवेलेबल आर, आप पूरा सान के खा रहे हो, इज, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो जब हम दो शब्दों को एंड से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल। सब वर्ब मतलब क्या, जो इज आर लगा रहे हो ना, ये भी वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब है, इज आर जो लगाते हो वो क्या होगा, प्लूरल होता है, इसलिए आर लगाते हैं ना। यदि कोई दो चीज या दोनों सब्जेक्ट किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो वर्ब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ऊपर उदाहरण दे दिए, जैसे ब्रेड एंड बटर डैश हिज डेली ब्रेकफास्ट, ठीक है। जो पहला और दूसरा एग्जांपल था राम एंड मोहन बटर एंड मिल्क, बटर एंड ब्रेड, है ना, ये दो अलग अलग चीज हैं, ब्रेड एंड बटर कर लेना, मिल्क मत करना, ब्रेड एंड बटर दो अलग अलग चीज हैं, इसलिए क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। लेकिन तीसरे एग्जांपल में हमने ब्रेकफास्ट वर्ड यूज कर दिया, और ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड बटर क्या करोगे, एक साथ लगा के खाओगे, तो अलग अलग भावना नहीं दे रहा, वो क्या है, एक ही भाव बता रहा है, ब्रेड और बटर दोनों एक ही चीज आप खा रहे हो, ठीक। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बताइएगा क्या आंसर है, इधर आंसर तरफ मत देखना। द हॉर्स एंड कैरिज डैश एट द डोर, इज और आर में ऑप्शन दे रहा हूँ। हॉर्स एंड, जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, अब अभी तो चलता नहीं है लेकिन पहले ऐसे चलता था, ये पीछे क्या बैठने का व्यवस्था है, और इधर क्या होता था, ये घोड़ा है जो इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, सुअर हो गया, और ठीक है, इसको घोड़ा गाड़ी बनना है, तो भैया एक ही रहेगा ना, घोड़ा अलग थोड़ी ना आएगा, और उसको गाड़ी को आप खींचते थोड़ी ना लोगे, घोड़ा गाड़ी दोनों साथ ही आएगा। तो एक का भाव दे रहा है कि दो का भाव दे रहा है, एक का भाव दे रहा है ना, एक ही में है, ठीक है, तो इज लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा। द हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर, ठीक है। फायर एंड वाटर डैश एग्री, इज लगेगा कि आर लगेगा, नहीं इज ने और न देके यहाँ पे ऑप्शन है डू नॉट और डज नॉट, ठीक है, डू नॉट और डज नॉट। अच्छा ये बताओ, डू नॉट और डज नॉट में सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा, मैंने अभी बताया, वर्ब में एस लगे तो क्या हो जाता है, सिंगुलर, तो एस या ई एस दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, प्लूरल। अब देखो फायर एंड वाटर, हमने अभी कंसेप्ट देखा, एंड जुड़ जाता है तो प्लूरल लगता है, लेकिन अपवाद भी देखेंगे, अगर एंड लगने के बाद भी वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इज मतलब सिंगुलर, एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल। अब फायर एंड वाटर डैश डू नॉट डज नॉट एग्री, तो क्या पानी और आग दोनों एक साथ मिक्स रहता है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग रहता है, तो हमेशा क्या एक से ज्यादा कई भाव देगा। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री कि डज नॉट, डू नॉट एग्री, ठीक है, डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है, डू नॉट क्या है, प्लूरल। राइस एंड करी डैश प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर, अब देखो अगर आप खिचड़ी नहीं बना रहे हो, है ना, खिचड़ी, राइस और करी, करी मतलब सब्जी वगैरह और रसा, ठीक है, राइस एंड करी प्रिपेयर्ड कुक्ड बाय हिज मदर, उसकी माँ के द्वारा बनाया जाता है बोल रहे हैं। तो अब
चावल को अलग बनाएंगे, है ना, कुकर में बनाओगे, उसको अलग कढ़ाई में बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो दोनों एक ही भाव दे रहा है, अलग दे रहा है, अलग अलग है। तो आर की इज आर प्रिपेयर्ड, लेकिन जब आप खा रहे हो तब तो आप सान के खाते हो पूरा। तो राइस एंड करी इज हिज फेवरेट मील, ठीक है, खा रहे हो, उसका फेवरेट मील है, तो राइस और करी दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। इडली चटनी, इडली डोसा, ऐसा टाइप से बोला जाता है, इज रहेगा। मिक्स वेज खा रहे हो, है ना, दिस मिक्स वेज इज टेस्टी, ना कि आर टेस्टी। उसको अलग ही खाओगे, छाटोगे तो नहीं, है बरबट्टी अलग निकाल दी, गोभी अलग, पनीर अलग, ठीक है। फिर तो आप खा रहे हो, सान के खा रहे हो, लेकिन अगर आप भी एकदम सभ्य तरीके से खा रहे हो, राइस अलग, दाल अलग, ठीक है, तो आर लगा सकते हो। बाकी नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में राइस एंड करी इज इज फेवरेट मील, ठीक है। तो इस पे एक बार ध्यान जाए ना तो आप सही करोगे, नहीं तो गलती छूता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन लिख दिया, देखो ये एक्सप्लेनेशन लिखा हूँ, बाद में देख लेना। अब एक और चीज, जब दो चीजें या दो सब्जेक्ट्स एंड वर्ड से कनेक्टेड रहते हैं, क्या बोल रहा हूँ, दो चीजें या दो सब्जेक्ट एंड वर्ड से कनेक्टेड रहता है, एंड वर्ड से कनेक्टेड रहता है, और वो अलग अलग दो चीजों को शो करती है, तब हमेशा वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और अगर एक ही चीज को शो कर रहा है तो सिंगुलर लगेगा। सर क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, मैं एक उदाहरण देता हूं। द मैनेजर एंड डायरेक्टर, द मैनेजर एंड द डायरेक्टर, यहां पे एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, दो व्यक्ति की बात की जा रही है। हाँ सही बोल रही है, नीचे वाले में दो, ठीक है, पक्का। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या वर्ड लग गया, एंड, लेकिन जरूरी नहीं, आप बात तो अभी देखिए, जरूरी नहीं एंड लग गया मतलब एक से ज़्यादा लोग ही मौजूद हो, ऐसा नहीं, वहाँ पे एक ही पर्सन होता है, ठीक है। देखो पहले वाले में द मैनेजर लगाया, ठीक है, मैनेजर की बात की। अब अगर आगे जो वर्ड है डायरेक्टर, ये भी एक अलग नाउन आ गया, है ना, इसके पीछे अगर द लगा हुआ है मतलब वो एक से ज्यादा व्यक्ति है, द मैनेजर अलग और द डायरेक्टर फिर अलग। लेकिन अगर इसके पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगा, जरूरी नहीं द लगा, ए भी लग सकता है, अगर इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा मतलब द मैनेजर एंड डायरेक्टर ये क्या है, एक ही व्यक्ति है, मतलब ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द मैनेजर एंड द डायरेक्टर ये दो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर एंड लगा है और वो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वर्ब कैसे लगेगा, सिंगुलर, दो को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल, ठीक है। वही बोलना चाह रहा है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो प्लूरल होता है, लेकिन अगर वो किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन, तो क्या होता है, सिंगुलर, ठीक। अब यहाँ पे देखना, उसी का उदाहरण है माई फ्रेंड एंड फिलोसफर, और यहाँ पे है माई फ्रेंड एंड अ फिलोसफर, ठीक है। हैज की हैव, सर अभी तक तो इज हमारे वाले में बात कर रहे थे, ठीक है ना, हैज हैव बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैज में देखो सिंगुलर कौन सा, प्लूरल कौन सा, एस किस में लगा है, हैज वाले में, तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखते हैं ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। माई फ्रेंड एंड फिलोसफर एक ही है, फ्रेंड और फिलोसफर दोनों है, मेरा दोस्त और फिलोसफर मतलब जो फिलोसफर है, ठीक है। माई फ्रेंड एंड फिलोसफर, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, अगर अलग आर्टिकल लगता चाहे ए या द, ठीक है, तो अलग अलग लोग रहते। माई फ्रेंड एंड अ फिलोसफर मतलब मेरा दोस्त और एक फिलोसफर, दोनों अलग अलग की बात करते हैं, लेकिन माई फ्रेंड एंड फिलोसफर कोई आर्टिकल नहीं लगा, मतलब ये कितने लोग हैं, एक ही लोग है, एक ही लोग है, तो हैज की है, माई फ्रेंड एंड फिलोसफर हैज कम, ठीक है। माई फ्रेंड एंड अ फिलोसफर, दो अलग अलग लोग हो गए, ठीक है। सेकंड वाले नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा है मतलब वो अलग पर्सन है, ठीक है ना, इससे अलग है, और अगर नहीं लगा हुआ है एक ही है, तो माई फ्रेंड एंड अ फिलोसफर हैव कम, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ, द ब्लैंक स्पेस के पहले, अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन किया, जब ब्लैंक स्पेस के पहले वाले सब्जेक्ट मतलब इसके बारे में, दूसरा पर्सन आ रहा है, इसके पहले कोई आर्टिकल मतलब ए एन द पढ़ चुके हैं, आर्टिकल ए एन द नहीं लगा है, इसका मतलब वो एक ही पर्सन है, और लगा हुआ है तो दो पर्सन है, ठीक है, इसलिए पहले वाले में हैज लगेगा, दूसरे वाले में हैव लगेगा, क्लियर। और एक एग्जांपल देखते हैं, अ रेड एंड ब्लू बॉल डैश देयर इन माय पर्स, ठीक है, इज लगाना है, आर लगाना है, दोनों में क्या लगाओगे, रेड एंड ब्लू, ब्लू वाले के पहले ए एंड द कुछ नहीं लगा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही को, रेड एंड ब्लू इज देयर इन माई पर्स, रेड एंड अ ब्लू बॉल आर देयर, रेड ब्लू मतलब एक तरफ का लाल हो गया, एक तरफ का
नीला हो गया, ये अलग अलग, ठीक। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं जो पहले कहीं नियम में देख चुके हैं, इसको भी नाउन में पढ़ा चुका था पहले, अगर याद आ रहा होगा तो, लेकिन अभी वर्ब वाला पार्ट चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब वाला पार्ट चल रहा है, तो एक साथ देख लेते हैं उसको, ठीक है। एदर और, नेदर नॉर, या और, नॉट ओनली, डैश डैश डैश, बट ऑल्सो, ये सारे शब्द आपको कहीं दिख जाए, ठीक है। इस केस में जो वर्ब यूज होगा, इस केस में जो वर्ब यूज होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब आपको नियम याद हो रहा होगा, सर ऐसा नियरेस्ट वाला तो कुछ बताया नहीं थे, आप बोले थे कि ये पार्ट में रहता है तो जो सेकंड वाला रहता है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं, तो ठीक है, सेकंड और नियरेस्ट एक ही चीज होगा, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर रेस्पॉन्सिबल की वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन इन द क्लास, ये एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? नॉट ओनली द टीचर्स बट, नॉट ओनली द टीचर्स, खाली सिंगल टीचर, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वॉज की वर रेस्पॉन्सिबल, सेकंड वाले के हिसाब से लगाते थे करके याद आ रहा होगा। और नॉट ओनली द पहले में क्या यूज किया, टीचर, टीचर मतलब सिंगुलर पर्सन, एक ही हो गया, सब्जेक्ट वहाँ पे एक सिंगुलर है। एंड बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से लगा था स्टूडेंट्स वर रेस्पॉन्सिबल, इसी को चेंज कर दूँ, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वॉज रेस्पॉन्सिबल, ये याद आ रहा है, वो एग्जाम्पल है। इस केस में वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, नॉट ओनली द टीचर, टीचर्स नहीं है, टीचर है, मतलब एक है कि एक से ज्यादा है, एक है, बट द स्टूडेंट डैश हो, स्टूडेंट ही होगा, चलो ठीक है, एस नहीं लगा है मतलब ये भी सिंगुलर, नॉट ओनली द टीचर बट द स्टूडेंट डैश ऑल्सो हैप्पी। अब बताइए यहाँ पे इज या आर में, चलो ठीक है वॉज वेयर जो भी है, इज या आर में क्या लगाओगे? अब देखो भैया टीचर है, स्टूडेंट है, सब मिला के आर मत कर देना। इस प्रकार के सेंटेंस में ऊपर चार उदाहरण दिया, और से जुड़ा हो, अदर और से जुड़ा हो, नेदर नॉट से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ हो, तो हम जो वर्ब लगाते हैं वो नियरेस्ट, ये जो वर्ब तो यहाँ पे लगना है, इसके पास वाला क्या है ये, लेकिन मैंने बोला बट ऑल्सो है, बट ऑल्सो ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो द स्टूडेंट, या बोल लो सेकंड पार्ट के हिसाब से, या बोल लो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हो गया, एक तो टीचर हो गया, एक तो स्टूडेंट हो गया, सेकंड वाले के हिसाब से, या इसके पास में जो है, तो इसके पास क्या है स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है तो इज लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, इज ऑल्सो हैप्पी, ठीक है क्लियर। इसी को मैं इसी को ही चेंज करता हूँ, आगे एग्जाम्पल तो देखेंगे। नॉट ओनली द टीचर्स, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट डैश ऑल्सो हैप्पी, अभी भी इज लगेगा, सेकेंड पार्ट क्या है या जो नियरेस्ट है इसी के हिसाब से लगाना है, तो इज ऑल्सो हैप्पी, ठीक है। अब वापस चेंज कर रहा हूँ, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज ऑल्सो हैप्पी कि आर ऑल्सो हैप्पी, क्यों? इसके नियरेस्ट के हिसाब से लगाना है, सेकंड वाले के हिसाब से, अब वहाँ पे स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो क्या आर ऑल्सो हैप्पी, सीख गए। एदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टुडे, आ रहे हैं, इज या आर अगर लगाना हो, इज और का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, दो ऑप्शन, क्या लगाओगे? एदर और से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप राम के हिसाब से लगाओगे, फ्रेंड्स के हिसाब से लगाओगे, मैंने बोला या तो सेकंड वाला बोल लो, या ये वर्ब लग रहा है, वर्ब के नियरेस्ट जो है उस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है, ठीक है, राम के हिसाब से लगाते तो इज लगा देते, फ्रेंड्स के लगाओगे तो आर लगाओगे, लेकिन आपको राम को देखना है कि फ्रेंड्स को देखना है? फ्रेंड्स को देखना है, क्यों? नियरेस्ट यही है फ्रेंड्स, तो राम या फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। कंसेप्ट क्या लगा? इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, नेदर नॉर, एदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वी यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाते हैं। एदर द बियर्स और द लॉयन, यहाँ पे एस है, भालू है, ज्यादा भालू हो गए, ठीक है, बहुत सारे भालू हैं जो भी, लॉयन एक ही लॉयन है, हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू, ठीक है, हैज लगेगा कि हैव लगेगा बताओ? हैज या हैव, हैज सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, और ये वर्ब किसके हिसाब से लगे? नियरेस्ट, और लॉयन है ना कि लायंस, लायन है तो लॉयन हैज एस्केप्ड, ठीक। नेदर द लॉयन नॉर द बियर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू, अब हैज लगेगा कि हैव लगेगा? ठीक है, बियर्स, अब ये प्लूरल हो गया तो क्या लगेगा? हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए। नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल इज हैप्पी
देखो नॉट ओनली द टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स है बहुत सारे हो गए, प्रिंसिपल, अब ये इज लगाऊं आर लगाऊं, इज लगाऊंगा क्यों, ये वर्ब किसके हिसाब से लगता है, नियरेस्ट के, और प्रिंसिपल है, एक ही प्रिंसिपल होता है, इज हैप्पी। नॉट ओनली द डॉग्स बट ऑल्सो द कैट्स, ठीक है, नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स आर अवेलेबल एट द एनिमल सेंटर, इज की आर क्योंकि कैट नहीं है कैट्स है, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट भी देखें, कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ था वो, चलो ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, तीसरा कंसेप्ट, जब कोई दो सब्जेक्ट इसके साथ कनेक्टेड रहे, अभी दूसरे कंसेप्ट में देखिए एदर और, नेदर नॉर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब कनेक्टर चेंज हो जाएंगे, एज वेल एज, along with, not, unlike, together with या in addition to, ठीक है, एज वेल एज मतलब के साथ या भी, ठीक है, राम एज वेल एज श्याम मतलब राम और श्याम दोनों, है ना, along with के साथ, with के साथ ही होता है, ठीक है, नॉट मतलब नहीं, अनलाइक मतलब के जैसा नहीं, ठीक है, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा, इसके साथ, ठीक है, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ये सारे वर्ड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े रहें तो हम जो वर्ब है, ये सारे वर्ड्स के साथ कोई दो सब्जेक्ट जुड़े रहे, कौन से सारे वर्ड्स, ये के साथ कोई दो सब्जेक्ट जुड़े रहे, जैसे राम श्याम अभी देख रहे थे ना, टीचर स्टूडेंट्स, ऐसे दो सब्जेक्ट जुड़े रहे, तो हम वर्ब क्रिया किस हिसाब से लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी पिछले वाले एग्जांपल में दूसरे के हिसाब से लगा रहे थे या नियरेस्ट के हिसाब से, इसमें पहले वाले के हिसाब से लगाएंगे। कौन कौन से वर्ड, तो ये इसको ध्यान रख लेना, जैसे एग्जांपल, राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द पार्टी, में इज और आर का अगर ऑप्शन दूं आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अलोंग विथ मतलब अपने दोस्तों के साथ, यहाँ राम भी है पहला सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट राम हो गया, फ्रेंड्स क्या हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया सेकंड नंबर पे, यहाँ पे आपको वर्ब लगाना है, और यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है अलोंग विथ, मैंने बोला अलोंग विथ के साथ कोई दो सब्जेक्ट जुड़ा रहे तो वर्ब आप किसके हिसाब से लगाओगे, पहले वाले, तो राम है तो राम तो सिंगुलर है, इज लगेगा, इज लगेगा, राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। द चाइल्ड अनलाइक हिज ब्रदर्स डैश डिसेंड, इज डिसेंड आर डिसेंड, क्यों अनलाइक वर्ड दिख गया आपको, और यहाँ पे द चाइल्ड पहला सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, चिल्ड्रन होता प्लूरल होता, चाइल्ड है, ब्रदर्स ज़्यादा भाई है प्लूरल है, तो किसके हिसाब से लगेगा, पहले वाले के साथ, द चाइल्ड इज डिसेंट, ठीक है क्या। द प्रिंसिपल अकम्पनीड बाय द टीचर, अकम्पनीड बाय भी दिख गया, ठीक है, इसके साथ भी आप क्या लगाना, द प्रिंसिपल अकम्पनीड बाय द टीचर डैश एंटरिंग द क्लास, मतलब जैसे अलॉन्ग विथ होता है वैसे ही अकम्पनीड बाय टीचर, मतलब प्रिंसिपल जा रहा है अकम्पनीड बाय टीचर, और आगे पीछे कौन घूम रहा है, टीचर, डैश एंटरिंग द क्लास, ठीक, एंटरिंग इनटू की एंटरिंग द क्लास, इनटू लगाते नहीं लगाते, नहीं लगाते, बताया था, कम इनटू लगाते हैं लेकिन एंटर नहीं लगाते, एंटर का मतलब ये होता है कम इनटू, एंटर के साथ इनटू कभी नहीं लगाते क्या, कुछ अफवाद हैं, बिजनेस में एंटर मारो, कोई प्रोफेशन में एंटर मारो, ठीक है, तो उसमें आप एंटर के साथ इनटू लगाते हो, लेकिन कोई ऐसा स्पेस वाला जगह है जहाँ पे आप सच में एंट्री मार रहे हो, वहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो एंटरिंग द क्लास ये तो सही है, पुराने नियम था उसको मैं मेंशन कर दिया यहाँ पे। द प्रिंसिपल अकम्पनीड बाय द टीचर डैश इज की आर अकम्पनीड बाय अलोंग विथ, ये सारे वर्ड दिखे आपको पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, प्रिंसिपल तो एक ही है तो इज। द चाइल्ड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, ठीक है, द चाइल्ड के हिसाब से, तो वही रूल लिखा हुआ है, व्हेनेवर द टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एंड नॉट, in addition to, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing but, more than one, the verb agrees with the first subject, agrees, the verb agrees with the first subject, मतलब जो verb है वो किसके हिसाब से लगेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। जॉन एज वेल एज मैरी वॉन्ट्स टू ड्रॉप द कोर्स, ठीक है, ये कोर्स नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक, एज वेल एज दिख गया, दो सब्जेक्ट है, एक जॉन है और एक मैरी है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब लगा, अभी तक हेल्पिंग वर्ब था, अब ये मेन वर्ब आ गया, वांट्स, कि वांट होगा कि वांट्स होगा, पहले बताइए एस लगा मतलब ये सिंगुलर है क्या, हाँ, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर, और ये प्लूरल है, ठीक है। अब एज वेल एज दिख गया, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लगाना है, जॉन, जॉन तो एक ही पर्सन है तो उसके लिए वांट की वांट्स सिंगुलर लगेगा, वांट्स टू ड्रॉप द कोर्स। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कीप्स आस्किंग एज मेनी क्वेश्चंस, देखो खाली कीप होता प्लूरल,
कीप्स वर्ब में एज जुड़ गया सिंगुलर। तो देखो एज वेल एज जुड़ा और यहाँ पे दो सब्जेक्ट मिले, एक राम मिला और एक फ्रेंड्स मिले। राम कैसा है, एक ही व्यक्ति है, तो इसके लिए क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। सिंगुलर मतलब कीप्स। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम की हैव कम। हैज़ और हैव में देखो हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, पब्लिशर एक ही व्यक्ति हो गया, हैज़ कम। द क्लब मेंबर्स वॉज वर अरेस्टेड अलॉन्ग विद हिज ओनर। ओनर एक ही है लेकिन मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ लगा मतलब पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इस वर्ब को लगाना है, तो वॉज की वह क्यों, द क्लब मेंबर्स वर अरेस्टेड। वह इज करेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट क्लब मेंबर्स इज प्लूरल। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स आर या इज फाउंड गिल्टी। नॉट लग गया, ठीक है। एंड नॉट ये सब देखे थे, तो पहला सब्जेक्ट की दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट में ही है, सिंगल है, इज। कैलिफोर्निया अलॉन्ग विद फ्लोरिडा इज अमंग द, कैलिफोर्निया एक ही है, इज। द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, टीचर्स है बहुत सारे, आर, ये रिपीट हो गया था, ठीक है। ये पहला 3 कंसेप्ट देख लिए, चौथा कंसेप्ट कल देख लेंगे। ये भी डिस्कस किया हुआ है, ईच एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर लगता बताया था, ठीक। बाकी कल देखेंगे, सिंगुलर लगता है, और ये कंसेप्ट कल पढ़ लेंगे।